हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी हम नोट्स में आपके सामने बनाएंगे और आपके सामने ही उनके आंसर्स होंगे, तो ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमारी ये डेफिनेशन आ जाएगी। इसमें आप सिमिलर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप बनाकर लिख सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन व्हाट इज इकोनॉमिक्स की आ जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है स्टडी इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप अगर वो सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या एमसीक्यू है तो आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। पर अगर वो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा लिख के दिखाना होगा। इसी के साथ देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू। अगर इसमें सिंपली लिखेंगे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ये हमारा 3 मार्क्स का है। एमसीक्यू में मैंने आपको बता दिया अगर आएगा तो क्या लिखना है। सबसे पहले 2 ब्रांचेस में आता है हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी के साथ माइक्रो की ओर बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। कोई भी एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो एक सिंगल इंडिविजुअल किसी इकोनॉमिक की यूनिट की बात करती है, जैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डिमांड, प्रोडक्ट प्राइसिंग, सप्लाई और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे इम्पॉर्टेंट। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, पर मैंने इसमें इतना ही दिखाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। तो मैक्रो में है दिस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, कोई सिंगल चीज़ या कोई सिंगल पर्सन की नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी की। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमारे एग्जांपल आ जाता है नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन इफेक्ट। ये सब हमारी पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, कोई भी सिंगल चीज़ या सिंगल पर्सन की नहीं। इसी के साथ अगला टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या कहलाती है। अगर हम इसमें सिंपली 3 मार्क्स में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं, वरना 5 मार्क्स में हमें इसके एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। इसकी पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम इन विच द पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये हमारी इकोनॉमी में 3 मार्क्स में हम आराम से लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा वो रियली होगा, वो आप इसमें एग्जाम्पल देके या इसको और थोड़ा लेंदी बनाकर लिख सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम या डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। इसमें ये 3 मार्क्स का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर इसमें पूछ सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इस डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ ही मिल सकता है आपको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये एक 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज आ गए हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजर्स ऑफ रिसोर्स, ये हमारे आ गए हैं कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आपको पूरा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये पूरा हमारा 5 मार्क्स का आंसर आ जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आता है व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसी के साथ देखते हैं इसमें सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा पूरा 5 मार्क्स में आएगा। हम पूछेंगे डिफाइन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो पूरा 5 मार्क्स का आपको पूरा लिखना है। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ईजी है। इसी के साथ देखते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस refers to which good and service will be produced in an economy and in what quantity. An economy has to produce those goods and services where there will be maximum social utility. मतलब जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें जो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम है वो रेफ़र करता है उस गुड को या उस सर्विस को जिसको प्रोड्यूस करें एक इकोनॉमी में, किस क्वांटिटी में, जिससे जो इकोनॉमी है उसमें जो गुड्स प्रोड्यूस हों
वो मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी को एक्सरसाइज करें। जैसे ये हमारी कोई सोसाइटी है, हमने वहाँ पे भूख हड़ताल हो गई या किसी तरह का कोई स्ट्राइक पड़ गया जिससे वहाँ खाना नहीं बचा, तो सरकार आई पूछने कि आपको क्या खाना है, तो नंबर ऑफ़ लोगों ने कहा कि रोटी, और कई लड़कों ने कहा या कई लोगों ने कहा समोसा। तो जिसकी नंबर ऑफ़ यूटिलिटी रोटी की ज़्यादा थी, सेटिस्फैक्शन रोटी में थी लोगों को, इसलिए रोटी बनी, समोसे नहीं बने। समोसे भूल जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाउ टू प्रोड्यूस। अब आता है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स। एन इकोनॉमी हैज टू सेलेक्ट दैट टेक्निक विच मैक्सिमाइज द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अब ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रेफर करती है उस टेक्निक को जो यूज़ होनी चाहिए गुड्स बनाने में, जिससे मिनिमम कॉस्ट यानी बहुत कम पैसा यूज़ हो और मैक्सिमम आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट मिले। इसी के साथ बढ़ते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस पर। इसी के साथ दोस्तों आंसर आता है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेट करती है उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स को या सर्विसेज को अमॉन्ग विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, इन द जो एक फॉर्म है, यानी जो हमें मिलेगा इन रिटर्न रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इन नोट्स के साथ नए क्वेश्चन को फॉर्म करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।